अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिंपल होम कुकिंग। कैसे हैं आप? अल्लाह ताला आप पर हमेशा अपना करम बनाए रखे। आगे 27 रमज़ान आने वाली है तो हर कोई ख़त्म कुरान का जो है वो न्याज़ करेगा या खुली एक दावत होगी घर में ख़त्म कुरान की। तो मैंने सोचा आपके साथ बिरयानी की ऐसी परफ़ेक्ट रेसिपी शेयर करूँ। 3 किलो से लेकर 5 किलो तक चावल आप आसानी से बना लें। वीडियो को आपने एंड तक देखना है। परफ़ेक्ट रेसिपी है, परफ़ेक्ट मसालों के साथ। और ये रेसिपी आपके बहुत काम आएगी आगे जाके किसी भी दावत के लिए। तो सबसे पहले मसालों की तैयारी करते हैं। यहाँ पर मसाले मैं आपको ग्राम्स में बताऊँगी। 150 ग्राम सौंफ होगी, 150 ग्राम साबुत धनिया होगा और 150 ग्राम ही ज़ीरा जाएगा। 4 से 5 टुकड़े हैं इलायची के, बड़ी इलायची मोटी वाली, 4 से 5 टुकड़े दालचीनी के, 1 बड़ी वाली जायफल है, 1 टुकड़ा जावित्री का है और 50 ग्राम इसमें जाएँगी काली मिर्च के दाने और 15 से 20 जो है वो लौंग जाएगी, 8 से 10 दाने छोटी इलायची के जाएँगे और 5 से 6 तेज़पत्ता शामिल करेंगे। अच्छा, इसमें से अब हमने आधा मसाला निकाल लेना है, जिसमें सौंफ और धनिया सारा जाएगा और ज़ीरा आधा और बाकी आधे मसाले। इन्हें हमने अच्छी तरह ग्राइंड कर लेना है। एक बात का ख़ास ख़्याल रखें, जायफल, बड़ी इलायची और दालचीनी को दरदरा सा पहले कूट लेना है ताकि आपका ब्लेंडर ख़राब ना हो। 50 ग्राम अदरक जाएगा, 100 ग्राम लहसुन और 100 ग्राम ही हम हरी मिर्च शामिल करेंगे। यहाँ पर मेरे पास सूखी लाल मिर्च है तीखी वाली, ये मैंने घर में ही खुश्क की हैं मिर्चें, तो ये मैं 4 से 5 शामिल करूँगी। अगर आपके पास इस तरह मिर्चें नहीं हैं तो आप कुटी लाल मिर्च भी शामिल कर सकते हैं। तो इस तरह से तोड़ के मैं शामिल कर दूँगी। इसका हम पेस्ट बनाएँगे, इसे हम पीस लेंगे। लहसुन, अदरक और हरी मिर्च और ये साबुत वाली लाल मिर्च को पीसने के बाद हमने जो आधा मसाला रखा था उसे भी ग्राइंड कर लेंगे। इस तरह से ग्राइंड करके इसका पाउडर बना लेंगे। और इमली है मेरे पास, यहाँ 100 ग्राम इमली मैंने ली है, इसे मैंने पानी में भिगो दिया है। 3 किलो चावल हम बना रहे हैं तो उसके हिसाब से मैंने यहाँ पर 1 किलो टमाटर लिए हैं, 150 ग्राम दही जाएगा। और जो बाकी का आधा मसाला हमने गरम मसाला रखा हुआ था, जिसमें सौंफ और साबुत धनिया नहीं है, वो मसाला हम इसमें शामिल कर देंगे। ये खड़े मसाले जाएँगे और ये परफ़ेक्ट क्वांटिटी है। परफ़ेक्ट मसालों के साथ मैं आपको ये बिरयानी की रेसिपी बता रही हूँ। इसी तरह से आपने अगर कम बनाने हैं तो आप क्वांटिटी को कम कर लीजिए और अगर आप चावल ज़्यादा बना रही हैं तो आप इन चीज़ों की मिक़दार, मसालों की मिक़दार बढ़ा लीजिए। पुदीने के पत्ते जाएँगे, तेज़पत्ता भी शामिल कर दिया है, खुश्क आलू बुखारा है मेरे पास, वो भी शामिल किया है। 8 से 10 दाने आएँगे। एकदम से जो मसाला हमने पीसा था मुझसे धुड़ुम हो गया है, तो आप चम्मच की मदद से शामिल कीजिए। 1 टेबलस्पून कुटी लाल मिर्च भी शामिल कर देंगे इसमें। बहुत परफ़ेक्ट और मज़ेदार सा मसाला रेडी कर रही हूँ। और 2 टेबलस्पून भर के अभी फ़िलहाल मैंने नमक शामिल किया है। नमक हम चेक करेंगे चावल डालने के बाद। तैयारी ही सबसे इम्पॉर्टेंट होती है। मसालों की सारी तैयारी हो जाएगी, मसाले रेडी होंगे तो बिरयानी बनाने में कोई भी दिक्कत पेश नहीं आएगी। आपकी बिरयानी बहुत आसानी से बन जाएगी, हर चीज़ आपके पास तैयार पड़ी होगी। तो इसमें मैं शामिल करूँगी 700 ग्राम ऑयल। 3 किलो चावल हैं तो 700 ग्राम ही ऑयल जाएगा। बहुत अच्छी क्वालिटी के बासमती राइस मैंने लिए हैं, बहुत ज़बरदस्त से, और ये डबल हो जाएँगे पकाने के बाद। तो इसलिए 700 ग्राम ऑयल हम शामिल करेंगे। 2 मीडियम साइज़ की प्याज जो है वो कटिंग करके रखी हुई थी वो शामिल कर दी है। प्याज को हम गोल्डन फ्राई करेंगे। इतना प्याज काफ़ी होगा। बिरयानी में वैसे भी प्याज को हमने गोल्डन फ्राई करके निकाल लेना होता है। तो व्यूअर्स, मुझे यकीन है कि आपको ये मेरी परफ़ेक्ट रेसिपी बहुत पसंद आएगी। तो अगर रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिए। देखिए प्याज कितना अच्छा सा गोल्डन फ्राई हो चुका है, इसे अब हम निकाल लेंगे और बहुत कम मिकदार में प्याज मैंने बिरयानी में रहने दिया है। अब जो हमने पेस्ट बनाया था लहसुन, अदरक और हरी मिर्च का, वो शामिल कर देंगे सारा और इसे हम फ्राई करेंगे, गोल्डन फ्राई करने तक इसे भून लेंगे। लहसुन अदरक का कच्चापन जब निकल जाएगा तो इसमें जो हमने मसाले रेडी करके रखे हुए वो शामिल कर देंगे। देखिए कितनी आसानी हो गई, पहले से तैयारी करके रखी हो तो कोई दिक्कत नहीं पेश आती कोई भी खाना बनाने में। आप बड़ी से बड़ी देग भी बना सकती हैं अगर आप पहले से तैयारी करके रख लें। तो ये मसाले हमने शामिल कर दिए हैं। मसालों को हम भूनेंगे अच्छे तरीके से और तकरीबन हमने यहाँ पर टमाटरों को गला लेना है।
क्योंकि चिकन की बिरयानी हम बना रहे हैं, तो चिकन जो है वो जल्दी गल जाता है, इसलिए हमने टमाटर को गला लेना है। 1 किलो मैंने आलू शामिल किए हैं। आप आलू आपकी मर्ज़ी है, आप शामिल कीजिए। बिरयानी में आलू अच्छे लगते हैं, मैंने इसलिए शामिल किए हैं। और चिकन भी मैंने 1.5 किलो ही शामिल किया है 3 किलो चावलों में। अगर आप चिकन बढ़ाना चाहें तो आप बढ़ा सकती हैं, आलू स्किप कर सकती हैं, या सिर्फ़ और सिर्फ़ अगर आप चाहें तो आलू की बिरयानी भी बना सकती हैं, बहुत मज़ेदार लगेगी वो भी। तो ये देखिए मसाले को हमने अच्छी तरह भून लिया है, गोश्त को भी भून लिया है मसालों के साथ, और अच्छा-सा एक फ्लेवर एनहांस हो जाएगा चिकन के अंदर। पानी शामिल करेंगे, पानी की मिकदार का भी ख़ास ख़्याल रखना होता है जब हम ज़्यादा चावल बना रहे होते हैं। तो क्योंकि 3 किलो चावल हैं तो इसमें मैंने 5 लीटर पानी शामिल किया है। 6 लीटर पानी हम शामिल नहीं करेंगे क्योंकि चावल हम ज़्यादा पकाएँगे दम पर। फिर कोई कमी-पेशी होगी तो ऊपर से छींटा लगा लेंगे पानी का। तो इमली का पल्प जो हमारा रेडी हो चुका था वो शामिल कर दिया है। चावल मैंने अच्छी तरह पहले भिगोए हैं, इनको धोकर भिगो दिया था आधे घंटे के लिए। उसके बाद मैंने चावल एक दफ़ा वॉश किए हैं, छलनी में निकाल दिए ताकि इसका एक्स्ट्रा पानी सारा निकल जाए। पानी के साथ चावल अगर शामिल करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी फिर। पानी आपने छलनी में 10 मिनट पहले चावल को निकाल के रख लेना है और फिर पतीले में शामिल करना है। इन छोटी-छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स का आप ख़्याल रखेंगी तो आपकी परफ़ेक्ट बिरयानी बनकर रेडी होगी, कोई भी नुक्स नहीं निकालेगा। अब इसे हम कवर कर देंगे। अच्छी तरह मैंने चावलों को मिक्स कर दिया था पानी में और मैंने नमक भी चेक कर लिया है। तो ये देखिए चावल हमारे रेडी हो चुके हैं तकरीबन दम लगाने के लिए यहाँ पर, और ये तकरीबन 10 से 15 मिनट में ही रेडी हो गए थे। ये देखिए अब ये दम लगाने की पोज़ीशन में है चावल। यहाँ पर मैं अब इसे अच्छा-सा दम लगाऊँगी। तवे के ऊपर मैंने रख दिया है पतीले को, और कलर जो है फूड कलर ज़र्दा रंग जो है वो मैंने पहले से भिगो कर रखा हुआ है, तो वो मैं शामिल करूँगी। फूड कलर के बगैर तो बिरयानी अधूरी है। तो ये लीजिए जनाब फूड कलर हमने शामिल कर दिया है बिरयानी में, और अब इससे हम दम लगाएंगे तकरीबन 10 मिनट का। 10 मिनट के लिए इसे रख के आपने भूल जाना है, और दूसरी तरफ हम तैयार करेंगे इसका दूसरा दम, क्योंकि 2 दफ़ा दम लगेगा। यहाँ पर तो हमने इसको बिल्कुल भी नहीं हिलाना है। जब तक दम लगे तब तक दूसरी तैयारी कर लेते हैं। ये जो प्याज हमने फ्राई करके निकाला था, इसको हम रेडी कर लेते हैं। 8 से 10 मैंने लीमू लिए हैं। आप लीमू कम या ज़्यादा कर सकती हैं। छोटे लीमू थे इसलिए 8 से 10, बड़े लीमू होंगे तो 4 से 5 काफ़ी होंगे। जो मसाला हमने आधा रखा था थोड़ा-सा उसमें से रख लिया था पिसा हुआ, वो शामिल कर देंगे। प्याज के ऊपर वो लगा देंगे। पुदीना कटिंग करके वो शामिल कर देंगे। इससे बहुत अच्छी खुशबू आएगी। आप इस तरीके से दम लगा कर देखिएगा। और थोड़े से टमाटर हैं वो भी मैंने कट कर लिए हैं, 2 से 3 टमाटर हैं। जब चावलों को 10 मिनट का दम लग जाएगा तो उसके बाद हम ये दम शामिल करेंगे। ये देखिए 10 मिनट हो चुके थे, तो अब ये जो गार्निशिंग हमने रेडी की है इसे हम शामिल कर देंगे चावलों में, बिरयानी में, और इसके बाद भी हम इसे 5 मिनट के लिए ऊपर से कवर करेंगे। आप यकीन कीजिए कि आप मेरे तरीके से ये बिरयानी बना कर देखिए, सब आपकी तारीफ़ करेंगे। किसी भी दावत में बनाइए, आगे जो है 27 रमज़ान में सभी चावल बनाएँगे, बे कोई ना कोई जो है न्याज़ करेगा घर में। तो उसके लिए ये परफ़ेक्ट रेसिपी है। आप इस तरीके से बिरयानी ज़रूर बनाइएगा, अगर आपने बिरयानी बनानी है घर में। तो ये देखिए दम लग चुका था 5 मिनट का मज़ीद, और ये देखिए कितने अच्छे ज़बरदस्त और खिले-खिले मेरे चावल बने हैं, और परफ़ेक्ट दम आ चुका है बिरयानी को। यहाँ पर असल में देखने में आपको मुश्किल होगी क्योंकि इतनी गरम थी बिरयानी, और धुआँ की वजह से जो है वो नज़र नहीं आ रहा होगा, लेकिन परफ़ेक्ट दम लग चुका है। बिरयानी हमारी रेडी हो चुकी है सर्व करने के लिए। और माशाल्लाह अल्लाह ताला, अल्लाह के नाम पर जब हम कोई काम करते हैं तो उसमें वैसे ही बहुत बरकत हो जाती है। तो लीजिए जनाब परफ़ेक्ट बिरयानी परफ़ेक्ट मसालों के साथ बनकर तैयार हो चुकी है। अब इसे मैं निकाल लूँगी एक प्लेट में। तो ये लीजिए जनाब हमारी ज़बरदस्त सी बिरयानी बन चुकी है, और मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी आज की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एक अच्छा-सा प्यारा-सा कमेंट कीजिए, कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इज़हार कीजिए। आपकी कीमती राय मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम है। और जाते-जाते फिर रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए, अपना बहुत सारा ख़्याल रखिए।
और हमारे इस चैनल का भी। मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।